हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। अशोकामित्रन इसके ऑथर हैं और जिनका जन्म 1931 में हुआ था। ही वाज अ तमिल राइटर, यानी कि वह तमिल के एक राइटर हैं। रिकाउंट हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, यानी कि उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस, और इस बुक्स के अंदर उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में बिताए गए अपने एक्सपीरियंस को लिखा हुआ है। विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवी ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, यानी कि अशोकामित्रन की जो ये बुक है यह हमें यह भी बताती है कि जो उस समय की मूवीज़ थी उनका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। साथ में स्टूडेंट मिस्टर एस एस वैसन वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी कि मिस्टर एस एस वैसन जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे। स्टूडेंट जेमिनी स्टूडियो उस समय बहुत फेमस था जिसमें आपकी फिल्में शूट की जाती थी। और स्टूडेंट मिस्टर एस एस वैसन क्या था, आपके अशोकामित्रन के फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। और उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि जब अशोकामित्रन के फादर के एक्सपायर हो गए थे, तो मिस्टर एस एस वैसन ने अशोकामित्रन को इनवाइट किया कि वह आए और जेमिनी स्टूडियो में आपका जॉब करें। और जेमिनी स्टूडियो में अपने बिताए हुए दिनों को ही अशोकामित्रन ने इस बुक में लिखा है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। तो स्टूडेंट हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारा चैप्टर कहाँ से आया है। स्टूडेंट जो ये अशोकामित्रन की बुक है माई ईयर्स विद बॉस, इसी में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यानी कि एक ब्रीफ समरी लेकर आपका एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, और उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यह पोएट्स एंड पैनकेक्स वास्तव में अशोकामित्रन की इस बुक से लिया गया है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जब आपका चैप्टर ओपन होता है तो आपको पैनकेक्स नाम का वर्ड दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको इसे समझना है कि ये क्या है। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, यानी कि उस समय जो मेकअप मटेरियल यूज़ होता था उस ब्रांड का नाम आपका पैनकेक था। डैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स, यानी कि इस पैनकेक्स नाम के ब्रांड को जेमिनी स्टूडियो बॉट करता था, खरीदता था, और ट्रक्स में लोड होकर यह जेमिनी स्टूडियो आते थे। आगे स्टूडेंट इट इज़ यूज टू टर्न डिसेंट लुकिंग आर्टिस्ट इनटू हिडियस लुकिंग मॉन्स्टर, यानी कि जो पैनकेक के जो ये ब्रांड थे मेकअप मटेरियल के, उनका यूज़ किस लिए होता था स्टूडेंट, जो डिसेंट लुकिंग, यानी कि डिसेंट लुकिंग का मतलब होता है सुंदर दिखाई देने वाले, यानी कि डिसेंट लुकिंग आर्टिस्ट, यानी कि जो आर्टिस्ट सुंदर दिखाई देते थे उन्हें यह ब्रांड मॉन्स्टर की तरह बदल देते थे। मॉन्स्टर मतलब होता है स्टूडेंट राक्षस, यानी कि इन मेकअप ब्रांड के अंदर खूबी ये थी कि ये किसी भी आर्टिस्ट का रंग रूप बदल देते थे। आगे स्टूडेंट बताया गया है मोस्ट ऑफ शूटिंग एट दैट टाइम वाज डन इंडोर, यानी कि काफ़ी सारी शूटिंग उस समय इंडोर होती थी। ओनली 5% वर आउटडोर, यानी कि 5% ही केवल बाहर होती थी। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं कि चैप्टर में आगे क्या बताया गया है। आगे स्टूडेंट इसमें आपका मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया है। स्टूडेंट यह चैप्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ है और इसीलिए ज़्यादातर समझ में नहीं आता, क्योंकि पोइट ने अलग अलग डिपार्टमेंट के जो करेक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके एक चैप्टर आपका बनाया हुआ है। तो मेकअप डिपार्टमेंट सबसे पहले बताया गया है चैप्टर के अंदर कहाँ था और वह कैसा दिखाई देता था। तो स्टूडेंट मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि स्टूडेंट यह एक बिल्डिंग की ऊपरी मंजिला पर था, और उस बिल्डिंग का क्या नाम था स्टूडेंट, डेट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, यानी कि उस बिल्डिंग का नाम रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल था। उस बिल्डिंग के ऊपर यानी कि जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था। स्टूडेंट आगे बताया गया है मेकअप
रूम लुक्ड लाइक हेयर कटिंग सैलून, यानी कि जो मेकअप रूम है वह बाल काटने वाली दुकान की तरह दिखता था। विद लार्ज मिरर्स, यानी कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मिरर्स थे। एंड स्टूडेंट इनकैंडिसेंट लाइट्स, स्टूडेंट यहाँ पे इनकैंडिसेंट लाइट को आपको समझना है। यह आपकी ताप दीप्त लाइट्स होती थी। ताप दीप्त लाइट्स स्टूडेंट, यानी कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर क्या है, आपके आग जलाकर यानी कि रोशनी की जाती थी, जिस तरह लालटेन में यानी कि रोशनी होती थी। लालटेन में स्टूडेंट आप आग जलती थी और उसकी रोशनी यानी कि शीशे में से टकराकर चारों तरफ फैलती थी। तो सेम जेमिनी स्टूडियो में लार्ज मिरर थे और इनकैंडिसेंट क्या थी, लाइट्स थी। कॉज्ड इंटेंस हीट, और स्टूडेंट इन लाइट्स के कारण बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी, यानी कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसमें इन लाइट्स के कारण बहुत ज़्यादा हीट होती थी। एंड स्टूडेंट यू कैन इमेजिन द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द प्लेस एंड द पीपल, और स्टूडेंट इस गर्मी के कारण वहाँ की जो स्थिति होती थी यानी कि माइजरेबल स्थिति जो बनती थी, और उन लोगों की जो वहाँ काम करते थे उसे आप समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी में उन लोगों को काम करना पड़ता था। तो स्टूडेंट आगे बताया गया है कि मेकअप डिपार्टमेंट को किस किस ने हैंडल किया था। स्टूडेंट इट वाज फर्स्ट हेडेड बाय द बंगाली, यानी कि इसको सबसे पहले स्टूडेंट एक बंगाली ने यानी कि हेडेड किया था। हेडेड मतलब देखभाल जो इसकी थी वो सबसे पहले एक बंगाली के पास थी। सक्सीडेड बाय द महाराष्ट्रियन, यानी कि उसके बाद एक महाराष्ट्र के आदमी को इस मेकअप डिपार्टमेंट को दे दिया गया था। हु वाज असिस्टेड बाय एन आंध्रा एंड मद्रास, स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये महाराष्ट्रियन व्यक्ति था इसके साथ यानी कि कुछ अन्य राज्यों के लोग भी काम करते थे और इस मेकअप डिपार्टमेंट को संभालने में सहायता करते थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश से, मद्रास से, इंडियन क्रिश्चियन ईसाई जो इंडियन ईसाई है, या एंग्लो बर्माज से, या फिर लोकल तमिल से। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन चीज़ों को बताने का ऑथर का क्या कारण है और क्यों इसे बताना चाहता है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको यह बताना चाहता है कि आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन, कि स्टूडेंट जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था वहाँ नेशनल इंटीग्रेशन दिखाई देता था। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट राष्ट्रीय एकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आकर काम करते थे, इसलिए जेमिनी स्टूडियो में आपको नेशनल इंटीग्रेशन दिखाई देती है। तो इसीलिए ऑथर ने यह सारे नाम डाले हैं कि जो वहाँ के मेकअप डिपार्टमेंट में हैं वहाँ अलग अलग राज्यों से आके लोग काम करते थे। तो स्टूडेंट आगे चैप्टर में क्या बताते हैं चलिए देखते हैं। आगे स्टूडेंट आपका मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में ही बातें चल रही हैं और वहाँ पर आपका ऑथर बताना चाहता है अ स्ट्रिक्ट हरारकी मतलब एक आपकी स्पेसिफिक यानी कि रो बनी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग सब लोग काम करते थे। तो स्टूडेंट अ स्ट्रिक्ट हरारकी वाज मेंटेन इन मेकअप डिपार्टमेंट, यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट में एक हरारकी बनाई गई थी, जैसे कि आज भी जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसके अंदर एक हरारकी बनी हुई होती है। तो स्टूडेंट ये हरारकी किसकी थी, अ चीफ मेकअप मैन, यानी कि सबसे बड़ा जो होता था वह चीफ मेकअप मैन होता था, और जो क्या है स्टूडेंट हीरो और हीरोइन का मेकअप करता था। उससे नीचे स्टूडेंट सीनियर असिस्टेंट होते थे जो आपके सेकंड हीरोइन का मेकअप करते थे, और उससे नीचे स्टूडेंट आपका ऑफिस बॉय होते थे फॉर द क्राउड, यानी कि जो भीड़ का मेकअप करते थे वो कौन होते थे स्टूडेंट, ऑफिस बॉय होते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑफिस बॉय के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उस ऑफिस बॉय के ऊपर यानी कि स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ऑफिस बॉय का कोई नाम नहीं दिया गया, केवल ऑफिस बॉय के नाम से आपका क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट देयर वाज अ ऑफिस बॉय
इन अ जेमनी मेकअप डिपार्टमेंट, यानी कि जो जेमनी का मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक ऑफिस बॉय था जिसके बारे में हमें पढ़ना है और इसे समझना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताते हैं ऑफिस बॉय नॉट अ बॉय बट अ 40 ईयर्स ओल्ड मैन, यानी कि ऑफिस बॉय वास्तव में एक ऑफिस बॉय नहीं था, वो क्या 40 साल की उम्र का एक व्यक्ति था। हु जॉइन द जेमिनी स्टूडियो इन होप टू बिकम अ स्टार डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और लिरिक राइटर, यानी कि स्टूडेंट जब उन्होंने अपनी यंग एज में जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था तो वो एक स्टार या डायरेक्टर या एक स्क्रिप्ट राइटर या फिर राइटर और लिरिक राइटर बनने की सोच कर आए थे, लेकिन वह स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए और आज वह क्या ऑफिस बॉय का ही काम कर रहे हैं। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया है बट नाउ अ डेज हिज वर्क टू पेंट क्राउड प्लेयर, यानी कि आजकल उनका जो काम है वो क्राउड प्लेयर को मेकअप करना या पेंट करना है, जो कि मैंने ऊपर भी बताया है कि जेमिनी स्टूडियो में एक हायरार्की थी और ऑफिस बॉय का काम होता था क्राउड को मेकअप करना या क्राउड का पेंट करना। पेंट से यहाँ मतलब स्टूडेंट मेकअप करना है कि जो हीरो हीरोइन के साथ क्राउड होती थी, भीड़ होती थी, उस भीड़ को जो मेकअप करता था वह कौन करता था स्टूडेंट? ऑफिस बॉय। तो जो ये जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय था ये टोटली फ्रस्ट्रेटेड था, यानी कि ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड ब्लेम्ड कोथामंगलम सुब्बू फॉर ऑल हिज बॉयज एंड इग्नोमनी एंड नेग्लेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पे कोथामंगलम सुब्बू एक नया करेक्टर आ जाता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ये ऑफिस बॉय था ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट था, यानी कि ये समझ नहीं पाता था अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है, और अपनी जितनी भी बॉयज़ मतलब संकट होते हैं स्टूडेंट, इग्नोमिनी और नेगलेंसी, यानी कि नकारात्मकता या जो मतलब उसको लोग सम्मान नहीं दे पाए या फिर स्टार या डायरेक्टर नहीं बना पाए, उन सब का कसूरवार ये स्टूडेंट कोथामंगलम सुब्बू को समझता है कि इसके कारण आज मेरी स्थिति यह है कि मैं जेमिनी स्टूडियो में सक्सेस नहीं हो पाया और मैं ऑफिस बॉय ही बनकर रह गया। तो स्टूडेंट आगे जो ऑथर है कोथामंगलम सुब्बू के ऊपर लेके जाते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं कि आगे चैप्टर में क्या बताते हैं। स्टूडेंट आगे की बात हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं जिसमें सुब्बू आपका करेक्टर जुड़ जाता है। तो इन स्टोरी डिपार्टमेंट सुब्बू वाज नंबर 2। स्टूडेंट जो सुब्बू था यानी कि कोथामंगलम सुब्बू जिसके बारे में हम अभी पीछे पढ़े चुके हैं और जिसको ऑफिस बॉय अपनी प्रोग्रेस की रुकावट का कारण मानता है कि मेरी जो प्रोग्रेस है कोथामंगलम सुब्बू के कारण ही पूरी तरह से नहीं हो पाई, मैं ऑफिस बॉय बन के रह गया था। तो स्टूडेंट जो कोथामंगलम सुब्बू है ही वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, यानी कि बॉस के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो सुब्बू का नाम ही आता था। स्टूडेंट हिज लॉयल्टी, क्रिएटिविटी एंड टैलेंट ऑल फॉर एडवांटेज ऑफ हिज बॉस, यानी कि स्टूडेंट वह लॉयल था, क्रिएटिविटी थी उसके अंदर और टैलेंट था, इसी के कारण क्या है बॉस उसको पसंद करते थे और क्या है उसे सेकंड पोजीशन पर रखा गया था जेमिनी स्टूडियो में। ही वॉज गुड पोइट, यानी कि वह एक अच्छा कवि भी था। स्टूडेंट यहाँ पे हम कोथामंगलम सुब्बू के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो कोथामंगलम सुब्बू था ही वॉज अ गुड पोइट एंड नॉवलिस्ट, वो अच्छे नॉवलिस्ट और एक गुड पोइट भी थे। और स्टूडेंट उन्होंने एक नॉवल भी लिखा है जिसका नाम है थिल्लन मोहन वल, यानी कि यह एक नॉवल है जो कि कोथामंगलम सुब्बू के द्वारा लिखा गया है। ही हैड अ एबिलिटी टू डू लुक चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ फेलियर। स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया है उनकी आगे की एक क्वालिटी कि he had a ability to look cheerful in spite of failure, यानी कि स्टूडेंट फेलियर होने के बावजूद भी
क्योंकि वह लाइफ में कई बार अनसक्सेस भी रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन वो सारी फ्लॉप हुई थी। तो फेलियर होने के बाद भी ही हैड एबिलिटी टू लुक चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ फेलियर, यानी कि फेलियर होने के बाद भी, असफल होने के बाद भी वह चीयरफुल रहते थे, यानी कि खुश रहते थे। ही वॉज चैरिटेबल, यानी कि स्टूडेंट वह दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे। एंड इम्प्रोपिडेंट यट हैड एनिमीज, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर सुब्बू की क्वालिटी को बताया गया है कि वह बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन फिर भी उनका दुश्मन था। और स्टूडेंट दुश्मन कौन था? आपका ऑफिस बॉय, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऑफिस बॉय क्योंकि अपनी सारी नेगलेंसी के का कारण किसे मानते हैं? सुब्बू को मानते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर स्टोरी डिपार्टमेंट में आगे फिर ऑथर लीगल एडवाइज़र के बारे में बताता है। लीगल एडवाइज़र ऑलवेज वॉर पैंट एंड शर्ट, यानी कि उस समय जो लीगल एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र स्टूडेंट जो आपके कानूनी सलाहकार थे, वह उस समय पैंट और शर्ट पहनते थे, और इवन अ टाई, यानी कि वह टाई का यूज़ भी करते थे। एंड सम टाइम आ कोट, और कभी कभार वो कोट भी पहनते थे। वाइल अदर बॉर खादी, यानी कि जबकि जेमिनी स्टूडियो में बाकी और सभी क्या है? खादी के कपड़े पहनते थे। इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों स्टूडेंट, आई, यानी कि अब ऑथर अपने बारे में बताते हैं स्टूडेंट। आई वर्कड इन अ क्यूबिकल सेल, यानी कि ऑथर एक छोटी सी क्यूबिकल सेल में काम करते थे। यूजुअली सीन टीयरिंग न्यूज़पेपर, यानी कि उनका काम स्टूडेंट क्या था कि न्यूज़पेपर की कटिंग को काटना और उन्हें फाइलों में रखना। यानी कि जेमिनी स्टूडियो की जो न्यूज़ अखबारों में आती थी, और उन न्यूज़ों को क्या है, वह संभाल कर काट कर स्टूडेंट अखबारों के अंदर से काट कर एक फाइल बनाकर रखते थे। और स्टूडेंट आगे ऑथर बताते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल थॉट आई डू नथिंग, यानी कि काफ़ी सारे लोग उनके बारे में ये सोचते थे कि वह कुछ काम नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है कि स्टोरी डिपार्टमेंट में एक तो सुब्बू थे जो नंबर 2 पे थे, आगे लीगल एडवाइज़र थे, और उसके बाद ऑथर थे जो आपके क्यूबिकल सेल में काम करते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आगे फिर चैप्टर में क्या बताया गया है? आगे चैप्टर में स्टूडेंट यहाँ पे 2 विजिट होती हैं, और वह विजिट क्या है स्टूडेंट? फॉरेन की होती हैं। विजिट मतलब कुछ लोग आते हैं जो जेमिनी स्टूडियो में प्रोग्राम करने के लिए आते हैं। इनमें से स्टूडेंट नंबर 1 पे आपका है 1952 में एक आता है एंटी कम्युनिज्म फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीआर्मेंट्स आर्मी, यानी कि स्टूडेंट यह एक नाम है ग्रुप का जिसको MRA के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट यह आपका एक ग्रुप फॉरेनर का ग्रुप होता है जो जेमिनी स्टूडियो में प्रोग्राम करने के लिए आता है, और यह स्टूडेंट कब आता है? 1952 में आता है। और स्टूडेंट ये ग्रुप जो था एंटी कम्युनिज्म के ऊपर अपने प्रोग्राम करते हैं। एंटी कम्युनिज्म स्टूडेंट, यहाँ कम्युनिज्म वर्ड को आपको समझना है। कम्युनिज्म आपका साम्यवाद होता है, जिसका मतलब यह है कि पावर जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वह आपका किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकता है स्टूडेंट। तो उसके अगेंस्ट, यानी कि आपका जो ये लोग थे, यानी कि ये जो ग्रुप था MRA, ये जगह जगह विदेशों में जाकर अपना प्रोग्राम करते थे, और क्या है, आंदोलन इन्होंने चला रखा था कम्युनिज्म के अगेंस्ट। जैसे कि हमारे देश में स्टूडेंट लोकतंत्र है, हम अपनी सरकार को चुनते हैं, और क्या है, फिर उसके अनुसार ही जो हमारे मंत्री या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वह काम करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो कम्युनिज्म होती है उसमें पावर जिस तरह राजा महाराजाओं के समय होती है, एक किसी विशेष आदमी के ऊपर होती है, और वह फिर रूल अपने अनुसार करता है, जो कि एक नेशन के लिए बेकार होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझना है
कि जो MRA था ये एक ऐसा ग्रुप था जो आपका एंटी कम्युनिज्म के ऊपर अपने प्रोग्राम करता था और अलग अलग देशों में जाकर उसका प्रचार करता था। तो स्टूडेंट उस समय 1952 में यह भारत आया था। और स्टूडेंट आपको MRA की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। MRA का मतलब है मॉरल रीआर्मेंट आर्मी। तो स्टूडेंट इट वाज अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल्स केम टू जेमिनी स्टूडियो, यानी कि यह 200 लोगों का एक परिवार था जो जेमिनी स्टूडियो आया था। एंड परफॉर्म 2 प्लेज, और इन्होंने स्टूडेंट 2 बहुत अच्छे प्ले परफॉर्म किए थे जेमिनी स्टूडियो में। सबसे पहले इनका प्ले था जॉनदम वैली और दूसरा था इनका फॉरगॉटन फैक्टर। स्टूडेंट ये 2 प्ले ऐसे थे जो इनके बहुत प्रसिद्ध थे और इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में यानी कि परफॉर्म किए थे। जेमिनी फैमिली हाईली इम्प्रेस्ड एंड, यानी कि जेमिनी फैमिली जो कि लगभग 600 आदमी का परिवार था, यानी कि स्टूडेंट जेमिनी स्टूडियो में लगभग आप स्टूडेंट जेमिनी स्टूडियो में उस समय लगभग 600 आदमी काम करते थे और वो 600 आदमी आपके इन प्रोग्रामों से हाईली इम्प्रेस्ड हुए थे। साथ में स्टूडेंट इस प्रोग्राम की 2 बेसिक थीम थी जो कि सनराइज और सनसेट की थी। दीज सेशन इमिटेड बाय द तमिल ड्रामा फॉर द मैनी ईयर्स, यानी कि जो तमिल के ड्रामा थे उनमें इन दोनों थीम्स के अंदर आपका बार बार प्रयोग किया गया था, क्योंकि ये दोनों थीम्स क्या हैं, बहुत ही अच्छी थी। स्टूडेंट आगे बताया गया है आफ्टर दिस, यानी कि इसके बाद एन इंग्लिश मैन केम, यानी कि एक इंग्लिश मैन जेमिनी स्टूडियो में आता है और वह कौन है यह कोई नहीं जानता, यानी कि एन इंग्लिश मैन केम टू स्टूडियो अबाउट हु नोबॉडी न्यू, यानी कि जिसके बारे में कोई भी नहीं जानते। यानी कि समवन थॉट ही वाज पोइट, यानी कि कोई सोचता है कि वह पोइट है, कोई सोचते हैं कि ही वाज एडिटर, यानी कि कुछ लोग सोचते हैं कि वह एडिटर है। बट हिज मिस्ट्री सॉल्व व्हेन ऑथर लेफ्ट द स्टूडियो, परंतु उसकी मिस्ट्री कब खुलती है स्टूडेंट, उसका रहस्य जब खुलता है जब ऑथर जेमिनी स्टूडियो को छोड़ देते हैं और वह ही विजिटेड ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, यानी कि वह ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी को जाते हैं और वहाँ पर एक कॉपी वह खरीदते हैं। कॉपी मतलब एक बुक की कॉपी वो परचेज करते हैं जिस बुक का नाम क्या था, द एनकाउंटर, यानी कि ये एक बुक थी जिसको वह ऑथर यानी कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी से खरीदते हैं। वहाँ पर उस कॉपी को जब वह खरीदते हैं और पढ़ते हैं तो वहाँ वह देखते हैं कि जो ये आपकी कॉपी थी यानी कि द एनकाउंटर हुज एडिटर वाज द स्टीफन स्पेंडर, यानी कि जिसके एडिटर कौन थे स्टूडेंट, स्टीफन स्पेंडर थे। वास्तव में स्टीफन स्पेंडर कौन थे स्टूडेंट, वह इंग्लिश मैन थे जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे और जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे। लेकिन इसकी मिस्ट्री स्टूडेंट बाद में खुलती है जब ऑथर यानी कि अशोकामित्रन आपका जेमिनी स्टूडियो को छोड़ देते हैं और वह क्या है आपका ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ से एक बुक की कॉपी खरीदते हैं जिस बुक का नाम क्या था, द एनकाउंटर। और उस एनकाउंटर बुक के जो एडिटर होते हैं वो कौन होते हैं स्टूडेंट, स्टीफन स्पेंडर होते हैं जो कि इंग्लिश मैन ही थे जो आपके जेमिनी स्टूडियो में आए थे। स्टूडेंट यह इस चैप्टर की पूरी समरी है और इसमें मैंने इम्पोर्टेंट सारी बातें ली हैं। इसमें आपको ऑथर ने सिस्टमेटिकली बताया है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ और सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको याद रखनी है। चलिए स्टूडेंट मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको स्टूडेंट पैनकेक्स के बारे में पढ़ना है जो कि क्या है आपका मेकअप मटेरियल का ब्रांड है और जिसे क्या है आर्टिस्ट को आपका मेकअप करने के लिए यूज़ होता है। आगे स्टूडेंट आपने मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था। मेकअप डिपार्टमेंट जो कि जेमिनी स्टूडियो को कहाँ पे था,
रॉबर्ट क्लाइव की बिल्डिंग में था। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आपने स्टूडेंट यहाँ पे ऑफिस बॉय के बारे में पढ़ना है। जो ऑफिस बॉय 40 साल का था, लेकिन क्या है, वह जब आया था तो एक एक्टर बनने की आशा में आया था, लेकिन वह ऑफिस बॉय बन के ही रह गया। उसके बाद स्टूडेंट आपको कोथामंगलम सुब्बू के बारे में पढ़ना है, जो कि जेमिनी स्टूडियो में नंबर 1 पे थे और स्टोरी डिपार्टमेंट में थे। साथ ही स्टूडेंट स्टोरी डिपार्टमेंट में लीगल एडवाइज़र भी बताए गए हैं और ऑथर को भी बताया गया है, जो कि एक क्यूबिकल सेल में काम करते थे और न्यूज़पेपर की कटिंग करते थे। लास्ट में स्टूडेंट इस चैप्टर में 2 विजिट बताई है, यानी कि 2 ब्रिटिश यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य आते हैं जो अपना नाटक करने के लिए जेमिनी स्टूडियो को चूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट मॉरल रीआर्मेंट आर्मी यानी कि MRA थी, जो 200 लोगों का ग्रुप था। और दूसरा स्टूडेंट आपका एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम स्टेफन स्पेंडर था। स्टूडेंट होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो लेंथी होने के कारण यदि कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।